व्यूअर्स आपको यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, बहुत सारे लोग इसके बारे में कह रहे थे कि वीडियो बनाई जाए। जी हाँ, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम PCOS के बारे में। बेज़ादानी में कई सिस्टों पर मुश्तमिल बीमारी के इज्तिमा को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम यानी PCOS कहते हैं। आइए अब देखते हैं कि PCOS या PCOS क्या है। PCOS का मतलब हार्मोन की खराबी है। ये दिमाग और बेज़ादानी में हार्मोन के तवाज़ुन को कम करता है। इस अदम तवाज़ुन की वजह नामालूम है। आमतौर पर ओवरी मादा हार्मोन बनाती है जिसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन कहते हैं। ओवरीज एंड्रोजन्स भी बनाती हैं जो कि मर्दाना हार्मोन होते हैं। PCOS में ओवरीज़ बहुत ज़्यादा मर्दाना हार्मोन पैदा करती हैं। यहाँ ये बात नोट करने वाली है कि PCOS जो डिज़ीज़ है इसमें मादा हार्मोन ज़्यादा मकदार में बनना शुरू हो जाते हैं। नॉर्मली ये दोनों हार्मोन्स मेल के अंदर भी और फीमेल के अंदर भी होते हैं, लेकिन फ़ीमेल के अंदर अगर मर्दाना हार्मोन ज़्यादा हो जाए तो उससे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम डिज़ीज़ पैदा हो जाती है, जिससे हार्मोन का तवाज़ुन ख़राब हो जाता है जो कि जिस्म पर असरअंदाज होते हैं। इसके असरात हल्के या फिर बहुत तेज़ भी हो सकते हैं। PCOS का असर हर 10 में से 1 खातून को होता है, लेकिन अगर आप अपने जिस्म का ख्याल रखें और डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इलाज करें तो ये बीमारी काबू में आ सकती है। बाकी लोगों को इसका इल्म भी नहीं होगा। PCOS का मतलब ओवरीज़ में बहुत ज़्यादा सिस्ट का पैदा होना है। बेज़ादानी रतूबर से भरे बारीक थैले बनाता है जो ओवा या अंडे रखता है। ये अंडे फॉलिकल्स या सिस्ट कहलाते हैं। ऐसी औरतें जो PCOS से होती हैं तो उनमें फॉलिकल्स अच्छी तरह अंडे नहीं छोड़ते और वो कई छोटे सिस्ट में बढ़ते हैं। ओवरी सियाल मादे से बड़े हुए थैले पैदा करती हैं जिनमें अंडे होते हैं। इन थैलियों को फॉलिकल्स या सिस्ट कहते हैं। हर महीने जब औरतों का साइकिल होता है, पके हुए फॉलिकल फट जाते हैं और अंडे बाहर निकलते हैं। इस अमल को ओवुलेशन कहते हैं। लेकिन जिन ख़वातीन को PCOS होता है उनका दिमाग हार्मोन का पैगाम ओवरी को नहीं भेजता कि तैयार अंडे निकाल दें, इसलिए ओवुलेशन कभी होती है और कभी नहीं होती। फॉलिकल्स फटने की बजाय बड़े हो जाते हैं और ओवरीज़ में सिस्ट की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। PCOS की अलामत उस वक़्त शुरू होती हैं जब लड़कियों को पहली बार पीरियड शुरू होते हैं, जिसकी वजह एंड्रोजन्स की ज़्यादती होती है। लेकिन जब ख़वातीन को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होता है उन्हें पीरियड्स कम या बिल्कुल नहीं होते। आइए अभी हम देखते हैं कि इसकी अलामात क्या हो सकती हैं। चेहरे और जिस्म पर गैर ज़रूरी बाल, चेहरे पर कील मुहासे। ऐसी ओवरीज़ जिनमें सिस्ट ज़्यादा हो जाती हैं उनमें खून में चर्बी का बढ़ना, इंसुलिन या शुगर का बढ़ना, खून में एंड्रोजन्स का बढ़ना। लेकिन तमाम ख़वातीन को ये शिकायत नहीं होती। ये बात यहाँ पे नोट करने वाली है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की तशख़ीस मरीज़ की हिस्ट्री, इम्तहान और खून के टेस्ट से होती है। इसके लिए कोई एक टेस्ट नहीं होता। इसको जांचने के लिए डॉक्टर कुछ सवालात करते हैं जो कि पीरियड से मुतल्लक़ हो सकते हैं, बालों, जिल्द के मसाइल के मुतल्लक़, माजी में आपकी सेहत के मुतल्लक़। डॉक्टर आपका वज़न, कद और खून का दबाव मापेंगे, खून का नमूना भी लेंगे। आपके खून में इंसुलिन, हार्मोन, ग्लूकोज टेस्ट किया जाएगा। हो सकता है डॉक्टर ओवरी का अल्ट्रासाउंड स्कैन भी करे जिससे सिस्ट का पता चलेगा। PCOS को काबू किया जा सकता है और जिस्म पर इसके असरात को कंट्रोल भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए बाकायदा डॉक्टर से टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी है, जिसमें अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट, ब्लड के तमाम टेस्ट, स्किन के मतलब मुख्तलिफ़ मालूमात ये कलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही मेडिसन जो है
रिकमेंड की जा सकती है। सेल्फ़ मेडिकेशन से परहेज़ करें, क्योंकि ये हार्मोन की डिस्टरबेंस या उसके गैर मतवाज़न होने की वजह से हो सकता है। अगर आप सेल्फ़ मेडिकेशन करेंगे तो ये मज़ीद जो है पहले से बिगड़ सकता है। वैसे इसके इलाज के लिए जो अप्रोच है वो 2 तरह की है। मादा हार्मोन की सतह को बढ़ाया जाए या फिर नर हार्मोन की बढ़ती हुई सतह को कम किया जाए। तो इसको सामने रखते हुए डॉक्टर्स मुख्तलिफ़ मेडिसन प्रेस्क्राइब करते हैं और इन तमाम मेडिसन को किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर की सुपरविज़न में इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। व्यूअर्स, इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर अली उस्मान को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। शुक्रिया।